Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 8 Company Accounts Issue of Debenture. Okay, 25 date today, Friday. Clear to you? Beta, as you know, we have done accounting for issue of debenture. Considering the terms and condition of redemption. This we have done in our previous video already. So for this we will do illustration number 25, which is given in your book, page number 8.28. Page number 8.28. Okay, now in this it is given that give general entries for the issue of debenture in the following conditions. ठीक है, first one is issued 2000 12% debenture of 100 each at par, redeemable also at par. रिडीम भी पार पे हुए हैं, इशू भी पार पे हुए हैं, बट हमें इशू की एंट्री करनी है. ठीक है, इशू की एंट्री इसमें क्या होगी? लेट्स डू बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर application and allotment account application money received. Okay, now what the amount will come? 2000 multiplied by 100 means 2 lakh both side. Clear? Next entry is when we will transfer the application and allotment money to debenture account. 12% debenture application and allotment account debit to 12% debenture account. Clear? 2 lakh this side, debit side, and 2 lakh credit side. Okay, clear to you? Next, in this second point, issued 2000 12% debenture of rupees 100 each at a discount of 2 रुपीज़. डिस्काउंट है इसमें इशू के टाइम पे, रिडीम पार पे ही हो रहे हैं, रिडीमेबल एट पार. क्लियर? इन दिस ऑल्सो जस्ट वी हैव टू डू द एंट्री ऑफ डिस्काउंट. सेम एंट्री लाइक दिस. सी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर application. You should write full application and allotment account. Clear? Next entry 12% डिबेंचर. यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट वन इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट. इसमें क्या लिखेंगे? इसमें चेंज हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रही है हम डिबेंचर अकाउंट में. इशूड एट
डिस्काउंट ऑफ 2%. ओके, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%. नाउ देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी, लेट्स सी. देखो अभी इसमें 2000 डिबेंचर दे रखे हैं, 100 पे 2% डिस्काउंट, 100 पे 2% डिस्काउंट मतलब 2 रुपीज डिस्काउंट, मीन्स 100 माइनस में 2 मतलब 98 का होगा ये. ओके, नाउ क्लियर बच्चा, ये अमाउंट आ रही है. ठीक है, इधर भी यही अमाउंट आएगी डेबिट साइड में. अब इशू डिस्काउंट कितने रुपीस का है, 2 रुपीस का डिस्काउंट है. क्लियर, तो 2000 पे 2 रुपीस का डिस्काउंट मतलब 4000. ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट में 2 लाख. क्लियर, ओके, दिस थिंग क्लियर. नाउ वी विल डू थर्ड पॉइंट विच इज third one, which is issued 2000 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 5% redeemable at par. Okay, redeemable at par, issued 2000 12% debenture of 100 each at premium of 5% redeemable at par. Okay, this is the third one in this. अब आपको याद रखना है कि इशू हुए हैं प्रीमियम पे और रिडीम पार पे हुए हैं. तो सिंपल एंट्री में, सेकेंड एंट्री में हम प्रीमियम डालना है, याद रखना बस. बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट में आएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितनी अमाउंट जाएगी, विद प्रीमियम की अमाउंट जाएगी. ठीक है, अब देखो 100 है प्लस में 5 रुपीज प्रीमियम, 105 मल्टीप्लाइड बाय 2000. ओके, ये अमाउंट जाएगी 2,10,000 अमाउंट आएगी यहाँ पर. क्लियर, नेक्स्ट एंट्री देखो क्या आएगी, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. क्लियर, अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%. ओके बच्चा, देखो प्रीमियम कितना है, अब आपको पता है प्रीमियम जो है 10,000 है. क्लियर, डिबेंचर 2 लाख के हैं और यहाँ पर अमाउंट आएगी 2,10,000. ओके, ठीक है, अब देखिए देखो रिडीमेबल एट पार, उसकी एंट्री आपको पता ही है, हमने सिंपल एंट्री करी थी. उसकी क्या होती है आपको मैं वो भी बता देती हूँ. क्या होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, वो सिंपल एंट्री थी पार की. ठीक है, वो अब हमें करनी नहीं है. फोर्थ पॉइंट देखिए बुक में आपका दे रखा है, इशूड 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार. देखो इशूड हुए हैं पार पे अब. ओके, बट रिडीमेबल अब रिडीम्ड हुए हैं प्रीमियम पर. देखो जब हमें पता है रिडीम होंगे प्रीमियम पे तो इशू के टाइम पे ही हमें पता चल जाता है. तो इशू के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको रिडीम जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा पे ऑफ कर रहे हैं. क्लियर, कितना % एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, रिडीमेबल प्रीमियम पे कितना है 5%. ठीक है, इसका मतलब आप इसका रिडीमेबल प्रीमियम पे 5 रुपीज है, 5% मतलब 5 रुपीज. तो मतलब हम देते टाइम उनको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे. क्लियर, बट इशू करते टाइम पे ऐसी कोई नहीं थी. देखो
इशू हुए थे पार पे, रिडीम हुए प्रीमियम पे। तो रिडीम प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम की एंट्री में तो लॉस आएगा ही आएगा और प्रीमियम भी आएगा, इनकी एंट्री में भी आता है, इशू की एंट्री में। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंपल एंट्री है, देखिए ये वाली एंट्री रिडीम एट प्रीमियम वाली एंट्री ध्यान से देखो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पर ये एंट्री आएगी। अब देखो इसमें इशू की एंट्री है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में कितने आएंगे? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 2 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री में देखो क्या आएगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आपको याद रहना चाहिए कि आपको रिडीम प्रीमियम पे करना है। जब रिडीम प्रीमियम पे होता है तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, ये हमने ये वाली एंट्री क्यों करी? वैसे तो होती 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम है ऑफ 5%। ठीक है, इश्यू के टाइम पे ये एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है हमें इश्यू के टाइम पे डिबेंचर के लिए, क्योंकि 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने, ये अभी से लेके चलेंगे। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज़ है। ओके, नाउ वी शुड डू द एंट्री फॉर दिस। 2000 पे रिडीमेबल प्रीमियम 5 रुपीज़ है, मीन्स 10,000 दिस साइड, और 10,000 का ही लॉस हुआ, और यहाँ पर 2 लाख दिस साइड एंड 2 लाख दिस साइड। ओके, क्लियर टू यू? अब आपके बुक में ये कह रखा था इस क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ इशू की एंट्री करनी है। ये किसकी एंट्री थी? एंट्रीज फॉर इशू, ये इशू की एंट्री थी। ओके, किसकी एंट्री थी बच्चा? इशू की एंट्री थी। ओके, अगर इसमें लिखा होता एंट्री फॉर रिडम्पशन, कि आपको रिडम्पशन की भी एंट्री करनी है, आपको रिडम्पशन की भी एंट्री करनी है, तो आप रिडम्पशन की एंट्री कैसे करते? देखो मैं आपको रिडम्पशन की एंट्री भी करना बता देती हूँ। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब रिडम्पशन के टाइम पे क्या प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक लॉस हो गया कंपनी के लिए, तो डेबिट साइड में डाल देती है ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, फिर आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है, बट हमें ये करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने आपकी बुक में सिर्फ कह रखा है एंट्रीज फॉर इशू, बट मैंने आपको एंट्रीज फॉर रिडम्पशन भी करके बताई है। सिर्फ रिडम्पशन के टाइम पे आपको डेबिट साइड पे लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो क्या आता है? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 10,000, और डिबेंचर कितने के थे? 2 लाख के थे। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को 2,10,000 अमाउंट दी है, 2,10,000 अमाउंट, 2,10,000 अमाउंट। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें हम 5th पॉइंट पढ़ते हैं। 5th पॉइंट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 25 इज, 5th देखिए क्या आएगा? इशूड 2,000 12% डिबेंचर of 100 each at discount of 2%, discount of 2%, redeemable at premium of 5%। देखो इसमें रिडीमेबल प्रीमियम 5% मतलब 5 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें देखो डिस्काउंट 2 रुपीज़ का है, 2% का मतलब 2 रुपीज़ का। ठीक है, डिस्काउंट भी है याद रखो, और प्रीमियम भी है। तो क्या एंट्री होगी? देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और देखो क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखोगे, ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, अब आप याद रखो रिडीमेबल एट प्रीमियम का तो कोई रोल नहीं है इसमें, अभी हमें इशू की एंट्री वाली बात हो रही है, डिस्काउंट पे हो रही है, ठीक है। तो 2000 और 100 रुपीज का था, डिस्काउंट था, तो 100 में से 2 माइनस करेंगे 98, ओके। तो कितनी अमाउंट आएगी, लेट्स सी। ये अमाउंट आएगी बच्चा। अब सेकेंड एंट्री में रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिडमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल किस पे है, प्रीमियम पे है, तो क्या एंट्री यहाँ पर आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओके, टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू, देखो अब जो डिस्काउंट था वो यहीं आता है, तो डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डिस्काउंट भी डाल देंगे और प्रीमियम के अमाउंट दोनों प्लस करके डालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12% डिबेंचर अकाउंट टू, यहाँ पर क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू बच्चा? देखो अब यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी, देखो 1,96,000 ही अमाउंट आएगी। लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट में क्या अमाउंट आनी चाहिए, देखो लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट में क्या अमाउंट आएगी, देखो पहले 2000 है, डिस्काउंट पे है तो 98 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मीन्स डिस्काउंट में मतलब 2 रुपीज डिस्काउंट, यहाँ पर 2 रुपीज डिस्काउंट के आएंगे और 5 रुपीज किसके आएंगे, प्रीमियम, मीन्स 7 रुपीज आने चाहिए, है ना। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7 रुपीज मतलब 14,000 आने चाहिए, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मीन्स 2 रुपीज डिस्काउंट का और 5 रुपीज रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का, 7 रुपीज हुए, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14,000, ठीक है। अब डिबेंचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, इसमें तो 2 लाख ही आएंगे और यहाँ पर 2000 प्रीमियम की अमाउंट 5 रुपीज मीन्स 10,000, ठीक है, ओके डन। अब देखिए 6th पॉइंट जो देखते हैं वो है इशूड 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at premium of 9%, redeemable at premium of 10%, of redeemable of 10%। देखो इसमें ये कह रखा है बच्चा कि इशू भी प्रीमियम पे हुआ है, जैसे अभी इशू पिछले एंट्री में डिस्काउंट पे हुआ था, अब इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ है। 9% प्रीमियम 9 रुपीज, 10% प्रीमियम मीन्स 10 रुपीज, ओके क्लियर टू यू। अब देखिए हम एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है, यहाँ तक लिखा। अब देखो इसमें सिर्फ आपको याद करना प्रीमियम की अमाउंट डालनी है, ओके। देखो प्रीमियम बचा 5% है, इसमें बाई चांस मैंने 9% लिख दिया, ठीक है, 5 रुपीज ध्यान रखो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी, 2000, 5 रुपीज प्रीमियम है मीन्स 105 ये अमाउंट आएगी, ओके। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एंट्री करते हैं 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसको में आप याद रखो रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे है,
रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे है, तो क्या अमाउंट आएगी? रिडम्पशन जब प्रीमियम पे होती है तो यहाँ आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम to securities premium account to premium on redemption account. This thing clear? यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आना चाहिए? 5 रुपीज आना चाहिए। देखो 2000 पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपीज है, मीन्स 10,000, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है 10% मीन्स 10 रुपी का है, ठीक है। यहाँ पर आएगी 20,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पर भी 20,000 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डिबेंचर कितने के हैं? 2 लाख के हैं, 100 रुपीज़ पे ना, 2000 100 रुपीज़ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विद प्रीमियम की अमाउंट आनी चाहिए, जैसे 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2500 कितनी आएगी? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 105, 2,10,000, 2,10,000। यहाँ पर भी 2,10,000 अमाउंट आएगी, है ना। ओके देखो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आपको याद होना चाहिए बच्चा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ करते हैं, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसको पे करते हैं? डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं। डिबेंचर होल्डर को हम पे करते हैं हाफ ईयरली, ठीक है। हर हाफ ईयरली में हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट पे करा जाता है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। और देखो किस रेट पे करा जाता है वो लिखा होता है, जैसे 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर मतलब ये 9% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इसको हमने बताया था आपको, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं। इस कूपन रेट पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है किसको? डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। ये पहले से ही प्री फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्री फिक्स्ड होता है, प्री फिक्स्ड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर प्री फिक्स्ड होता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे ऑफ करना ही पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करा जाता है, ठीक है। इट इज पेड रेगुलरली, इट हैज टू बी पेड रेगुलरली। ये रेगुलरली ही पे करा जाता है, इट हैज टू बी पेड रेगुलरली। इवन इफ द विषय से कंपनी को लॉस हो, विषय से कंपनी प्रॉफिट विषय से अर्न ना करे, बट उसको ये है ना, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही पड़ेगा। तो इसमें इट हैज टू बी पेड रेगुलरली even company suffers, if the company suffer the loss or does not earn profit, विषय से कंपनी अर्न करे ना करे प्रॉफिट, विषय से कंपनी सफर करे लॉस, बट उसको रेगुलरली डिबेंचर पे करना ही होता है। तो अगर आपसे पूछे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द लॉस, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से चार्ज होता है, ठीक है। ओके देखो इसके बाद हम एंट्रीज पढ़ लेते हैं। इसकी एंट्रीज ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहली एंट्री होती है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू। अब देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है कंपनी के लिए क्या है बच्चा? एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस कहाँ पर आता है? एक्सपेंस जो आता है डेबिट साइड पे आता है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है कंपनी के लिए। टू किसको पे ऑफ करेंगे? ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट वाले अमाउंट किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आया? अब देखो इसमें एक और वर्ड भी आता है। अभी हमने इंटरेस्ट इज ड्यू लिखा, क्लियर। अब इसी एंट्री में बोल सकते हो या नेक्स्ट एंट्री में भी आप कर सकते हो, कंपनी को क्या पे करना पड़ता है?
टैक्स पे करना पड़ता है। कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है कंपनी को टैक्स? बैंक को, वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट को कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीडीएस। तो इसी एंट्री में कर लो, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, इंटरेस्ट इज ड्यू की एंट्री है, एंड टैक्स इज डिडक्टेड, एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस यहाँ पर टीडीएस। अब टीडीएस आपको पता चलना चाहिए, टीडीएस जो है आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है? देखो, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पे करना है। टीडीएस जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये क्या हुई? लाइबिलिटी हुई। गवर्नमेंट को पे करना है कंपनी ने, तो ये कंपनी के लिए ये एक लाइबिलिटी हुई, इस वजह से इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा। तो इसकी एंट्री लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर? ओके। जैसे आपको पता है कंपनी को इनकम टैक्स पे करना होता है, कहाँ से? ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट बिफोर एनी अमाउंट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पे करने से पहले ही हम उसका टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब है जो डिबेंचर होल्डर को अब अमाउंट पे कर रहे हैं ना, वो हम टैक्स काट के ही पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब हमें सैलरी मिलती है, अगर हमें सैलरी मिल रही है तो सैलरी कैसे मिल रही है? जैसे अब टैक्स, हमें सैलरी मिलती है बच्चा, सैलरी में से हमें टैक्स डिडक्ट होके मिलती है ना सैलरी। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को भी हम अमाउंट जो देते हैं वो टैक्स डिडक्ट करके देते हैं। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को टीडीएस पे ऑफ करते हैं। क्लियर? ये पहली एंट्री है हमारी। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। नेक्स्ट एंट्री ये है, अभी तो हमने ड्यू करी एंट्री, ड्यू करने के बाद हम पे ऑफ करेंगे, है ना। पे कैसे करेंगे? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर, जब डिबेंचर होल्डर को हम पे कर रहे हैं तो कैसे पे ऑफ करते हैं? डिबेंचर होल्डर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री देखो, देखो अब हम बैंक को डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दी बैंक से। ठीक है, अब टीडीएस भी तो पे करना है, तो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, क्या आएगी? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टीडीएस पे ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या है? डिपोजिटिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस इन गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अकाउंट, डिपोजिटिंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस इन गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखिए, देखो अब हमने क्या करना है? अब हमें ट्रांसफर करना है डिबेंचर का इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, देखो ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, देखो स्टेटमेंट क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
ओके, इसमें क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर करा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चा, आज हमने कौन सा टॉपिक करा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, क्लियर टू यू बच्चा? सो in our next video we will do illustration number 29, and one of the topic which is left is writing of discount and loss on issue of debenture. Clear? Okay bacha, thank you very much.